हाय अगेन। तो अब हम बात करेंगे फोर्स की, जो चैप्टर 9 होगा आपके यहाँ पे, और इसको भी आपको स्टडी करना है फुल वॉल्यूम में ही। ओके। फोर्स जैसे कि मैं आपको वैसे कुछ पहले कुछ एग्जांपल दूंगा। देखिए, होली आ रही है, आप बलून थ्रो करोगे। हम जो डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए पुश या पुल यूज करते हैं, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें करते हैं डेली लाइफ में। ये सब किसके थ्रू होती है? फोर्स के थ्रू होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, मैंने फोर्स लिखा है यहाँ पे, तो मैंने फोर्स लगाया है। फोर्स लिखने के लिए मैंने फोर्स लगाया है। मैंने क्या किया, पेन की निब को प्रेस किया और फिर इसको फोर्स लगा के इसको ड्रॉ किया फोर्स को, तब तो फोर्स लिख गया है। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस करने की बात कही, तो हम यहाँ पे प्रेशर की बात भी करेंगे, प्रेशर की बात भी करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके टाइप्स की और इफेक्ट की। इफेक्ट क्या होता है? मैं आपको कुछ फोटोज भेजूंगा, है ना, इन बुक के थ्रू यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है ना। मैं आपको कुछ पिक्चर्स अभी दिखा देता हूँ। अब आप देखिए, अ, ये क्या है? वुमेन स्टॉप द मूविंग बॉय बाय पुलिंग हिम। यहाँ पे एक चाइल्ड है जो स्विंग कर रहा है, और कोई एक लेडी है उसको उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पे एक बॉय है जो फुटबॉल में किक कर रहा है, उसको गोल कर रहा है। कैरम बोर्ड का एग्जांपल यहाँ पर अच्छा है। कैरम बोर्ड में आप स्ट्राइक करते हो अपनी उंगली से और कैरम मूव कराते हो। ओके। ये सब क्या है? फोर्स के एग्जांपल है और इफेक्ट है। दूसरा, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, फोर्स फोर्स कितने टाइप का होता है, तो मेनली जो फोर्स होता है, मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इनकी जो कैटेगरी है वो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिवाइड करे गई है, डिवाइड की है। जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलर, मस्कुलर जो हम अपने हाथों पैरों से लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स, है ना। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन, इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, देखिए। और थर्ड एंड लास्ट टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स का, इलास्टिक फोर्स। हम इन सब के बारे में बात करेंगे, इलास्टिक फोर्स। ओके। इलास्टिक फोर्स, देखिए मस्कुलर फोर्स में जो है आपका, मस्कुलर फोर्स में होगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई वेट उठाते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, सब मस्कुलर फोर्स में आएगा। फ्रिक्शन में क्या बताऊँ आपको, मैं सपोज करो, मैं यहाँ पे पेन का एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा अच्छा चीज़ है भाई पेन, आज बहुत एग्जांपल में। ये रबर है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं लगता। असल में रबर में क्या है, ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, इसलिए आपको रबर का एग्जांपल दे रहे हैं। अगर मैं आपके पेन की जो स्मूथ सर्फेस का एग्जांपल दूँ, तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा, मतलब जो है बहुत आराम से फिसल जाएगा, इसलिए मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा। एक मिनट जरा। ओके, टॉर्च ऑन है। तो मैं इसलिए रबर का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं रबर को ऐसे करूँ, तो मुझे थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको मूव कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास रबर है और जो पेपर है, इसके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है, और फ्रिक्शन ऐसा है, अगर कॉन्टैक्ट होगा ही तो फ्रिक्शन काम करेगा। जैसे आप फ्रिक्शन के हेल्प से वॉक कर सकते हो, आपके जो रबर, जो रबर के शूज़ होंगे या शू सोल होगा, पीवीसी के होते हैं शू सोल, उनके शू सोल के और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तभी आप वो कर पाते हो, है ना। इलास्टिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं, इलास्टिक फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल कपड़े निचोड़ने से आएगा भाई, है ना। कपड़े निचोड़ने से आएगा। मैं पिक्चर आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक वुमेन है, वो कपड़ों को क्या कर रही है, निचोड़ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये इलास्टिक फोर्स है। यहाँ पे एक बंदा है जो स्प्रिंग को खींच रहा है, ये भी इलास्टिक फोर्स में आता है, ठीक है। व्हेन वी स्ट्रेच और ट्विस्ट और बेंड ऑब्जेक्ट लाइक a स्प्रिंग, रबर बैंड और स्पॉन्ज लाइक शेप, देयर शेप एंड साइज चेंज, ये क्या होगा, आपका इलास्टिक फोर्स होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वो कितने टाइप के होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, देखिए मेनली 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो होगा आपका होगा मैग्नेटिक। नंबर 2 होगा आपका ग्रेविटेशनल। नंबर 3 होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, ये सब क्या है आपके टाइप्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। देखिए मैग्नेटिक फोर्स को मुझे एक्सप्लेन करने का इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं समझता मैं। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप सबको पता होगा। आप 2 मैग्नेट रखिए, उनके बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। या तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, है ना। अच्छा, ये होता कैसे है यहाँ पे ध्यान दो। अगर सपोज करो मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे 2 मेरे पास मैग्नेट है, इनमें पोल्स होते हैं बेटे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर आप दो अपोजिट पोल्स की तरफ रख रहे हो मैग्नेट, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मैग्नेट ले रहे हो 2 और आप यहाँ पे जो सेम पोल है, ठीक है, सिमिलर पोल से इनको ला रहे हो, तो ये रिपेल करेंगे। मतलब नॉर्थ पोल रिपेल करता है। ये काम ऐसे ही करता है जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। लेकिन अगर हम अपोजिट फोर्स रखते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या करते हैं मेरे पास, वो करते हैं अट्रैक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। मैं पिक्चर दिखा दूँ आपको पहले एक बार। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, आप किसी बॉल को ऊपर उछालो तो बॉल ऊपर जाएगी मैक्सिमम पॉइंट तक अपने, जितना आपने फोर्स लगाया, फिर वो वापस आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जेट प्लेन्स है, हम जेट प्लेन्स या हम स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, ठीक है भाई। ये ग्रेविटेशन जो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके अपोजिट फोर्स लगे तभी तो ऊपर जाते हैं। आपने बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, बॉल ऊपर थ्रो करी, तो आपने ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाया, तभी तो बॉल ऊपर गई ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स हो गया हमारा। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने 7th क्लास में पढ़ा है, ध्यान दो। ये गर्ल है, अब ये क्या करी, बलून को अपने सर पर रब कर रही है, अपने सर पर रब कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है उसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। देखिए ये छोटा छोटा पेपर है, पेपर के ऊपर पेपर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर रख रहा हूँ इसको। अब आप देखिए, मैंने असल में मैं आपको, जब मेरा पेन है, मैं इसको आपको सर में रब करके नहीं दिखा सकता फिलहाल वीडियो में, ओके। लेकिन आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ, आप भी पेन या कोई प्लास्टिक की चीज़ या फिर बलून को, जो बलून है उसको इन्फ्लेट कीजिए, मतलब उसको फुला दीजिए, और फिर उसको सर में रब कीजिए। उसके बाद देखिएगा जो पेपर के पीस है हल्के हल्के, वे ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, इस तरह से अट्रैक्ट होंगे ये, वही, ठीक है, इस तरह से अट्रैक्ट होंगे आप। कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे जो पीस है पेपर के, देखिए मैं इनको लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जब हम सर्दियों में नायलॉन के कपड़ों को अपने स्किन पर रब करते हैं, तो डार्क में, अंधेरे में, हम देखोगे चिंगारी से उठती है। देखो, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पेन पे क्या आ गए, पीस ऑफ पेपर आ गया, ठीक है। तो अम, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। कभी बिल्ली के ऊपर या आपने देखा होगा बलून चिपक जाता है किसी वीडियो वगैरह में, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ओके। फिर मेरे पास है नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्स। मैं आपको एक बार न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताऊंगा। जो न्यूक्लियर फोर्स है,
वो क्या करता है, वो पहली बात तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जो पार्टिकल को बाइंड करके रखता है। मैं आपको एक बार बता दूं डेफिनेशन में। तो न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच हेल्ड द पार्टिकल टुगेदर, मतलब कि जो पार्टिकल के बीच में लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट अमंग द स्मॉल पार्टिकल्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके ऐसे एग्जांपल से नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूँ, जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, इस वजह से वे क्या है, आपस में बंधे हुए हैं, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात नहीं की, टाइप्स की बात की फोर्स के बारे में, है ना, ज़्यादा बात नहीं की यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स में जाके बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, ठीक है, उसकी यूनिट्स क्या होगी, है ना। वैसे आपको पता है, आपके पास जा चुकी, वो उसको हम मेज़र काहे में करते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो देखो, जो मास होता है बॉडी का, हम काहे में मेज़र करते हैं, मास जो है ग्राम में, किलोग्राम में मेज़र करते हैं। और जो वेट है, आपको बता दूं मैं, वो किलोग्राम फोर्स में मेजर करते हैं। जो वेट है, असल में वेट में क्या है, आपकी ग्रेविटी भी काम करती है, इसलिए हम उसको न्यूटन्स में या फिर किलोग्राम फोर्स में देखते हैं, या कि 1 किलोग्राम वेट में देखते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पे ग्रेविटी है, किसने इन्वेंट की थी, सर आइजक न्यूटन। आइजक, हम उसको इसाक न्यूटन बोलते हैं वैसे, तो हम उसको सही प्रोनाउंसिएशन आइजक न्यूटन, है ना। तो आइजैक न्यूटन ने जो है मेरे पास यहाँ पे ग्रेविटी इन्वेंट की थी। और फिर फोर्स की बात करते हैं। फोर्स जो है मेरे पास यहाँ पे, जो यूजुअली जिसकी यूनिट है एसआई यूनिट है, उसको न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जो फोर्स है उसकी जो एसआई यूनिट है, वो क्या है, न्यूटन है। देखिए, इस तरह की चीज़ें, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, यहाँ पे काम आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।